हमारा चैनल एडब्ल्यू फार्मा सोर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी 6 सेम का पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर की जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो हमने पूरे कवर कर ले। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो कल जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिए ताकि जो भी अपने चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो इसके जो पहला जो वीडियो था हमने जो पेप्टिक अल्सर पैथोफिजियोलॉजी जो पेप्टिक अल्सर पूरा हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं जो ड्रग यूज इन अ पेप्टिक अल्सर, जो ऐसे ड्रग की जो पेप्टिक अल्सर को क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तो उसके बारे में पूरा जो भी हम रेफरेंस लिया वाला है यहाँ से वो हमने केडी त्रिपाठी जो लेटेस्ट एडिशन फार्माकोलॉजी 8 एडिशन वहां से हमने लिया वाला है। ठीक है, जो भी ड्रग की जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे जो भी क्लासिफिकेशन है ड्रग का, जो पेप्टिक अल्सर जो ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग लगते हैं उसका क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज हम पूरा पढ़ेंगे कौन कौन से ड्रग इसमें यूज किए जाते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला अपना जो क्लासिफिकेशन में पहले जो कैटेगरी है कौन सी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर। ठीक है, और भी है मैं आपको यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग आते हैं देखो, H2 एंटीहिस्टामाइन जो भी एंटीहिस्टामाइन ड्रग है वो आते हैं, देन एंटीकोलिनर्जिक, देन कौन सा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। ठीक है, तो ये ड्रग आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग है तो उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप देखेंगे एंटीहिस्टामाइन। ठीक है, तो ये ड्रग देखने से पहले आपको पहले पैथोफिजियोलॉजी जो होगा पेप्टिक अल्सर HCl है तो HCl का सिक्रेशन कैसा होता है वो पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने जो वीडियो देखा नहीं पहले आपने तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज देखेंगे एंटीहिस्टामाइन के जो भी ड्रग है जो पैराइटस सेल थी तो उस पे जो H2 रिसेप्टर रहते तो हिस्टामिन क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था। हिस्टामिन बाइंड करने से वजह से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा था। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, एसिड का सिक्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, एसिड को क्या करना, स्टॉप करने का, उसका सिक्रेशन है उसको क्या करना, स्टॉप करने का। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या देंगे, एंटीहिस्टामाइन ड्रग। क्या करेंगे, एंटीहिस्टामाइन ड्रग। ठीक है, जो भी पैराइटस सेल थी उस पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर। कौन से, H2 रिसेप्टर। ठीक है, अब जो H2 रिसेप्टर है तो H2 रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा था। तो हमें क्या देगा, एंटीहिस्टामिन ड्रग। एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या करेंगे, जो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा था वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो इसलिए हम देंगे एंटीहिस्टामिन ड्रग। ठीक है, अगर वो वीडियो देखा नहीं पहले वाला तो पहले जाके वो वीडियो देखें। ठीक है, ताकि जो भी आपने जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छे तरह से समझ आएगी। ठीक है, तो आप यही लिख सकते हो अपने कॉपी में। आप बहुत ही डिटेल के साथ मैंने जो भी केडी त्रिपाठी बुक है उसमें से हमने जो पॉइंट है बहुत ही डिटेल के साथ मैंने वहां से ली हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, वहां से मैंने पूरे पॉइंट लिए वाले। ठीक है, तो देखेंगे तो सिमिट्रिन मतलब अब सिमिट्रिन ड्रग है उसकी एक्शन हमने उसके पहले हम लोग एंटीहिस्टामिन की एक्शन पूरी हमने कवर कर ली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ड्रग एक्ट करता है। ठीक है, तो आप उसके बारे में देखेंगे। सिमिट्रिन जो भी ड्रग है इसमें कौन कौन से ड्रग है, एंटीहिस्टामिन है, सिमिट्रिन है, रैडिक्यूलिन है, फैमिटिडिन है और रोक्साटिडिन है। तो इसके बारे में वन बाय वन पूरे जो ड्रग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो अपना सिमिट्रिन है क्या है, सिमिट्रिन क्या है, H2 ब्लॉकर है। एंटीहिस्टामिन जो भी हिस्टामिन की जो रिसेप्टर है उसको जाके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जब जो अपना H2 रिसेप्टर है जब ब्लॉक होगा तो HCl का सिक्रेशन नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को तुमको क्या देखना पड़ेगा, जो अपना पहले वाला वीडियो है वो देखना पड़ेगा ताकि जो भी अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीहिस्टामिन की आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो पहला ड्रग अपना एंटीहिस्टामिन है सिमिट्रिन। क्या है, सिमिट्रिन। तो सिमिट्रिन में क्या है, एक कैसे रूट ऑफ एडमिटेशन। अब वो कैसे ले सकते हैं, हम ओरली ले सकते हैं। कैसे, ओरली इसको ले सकते हैं। देन बायो अवेलेबिलिटी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी देखो कितनी है, 60 to 80%। कितनी है, 60 to 80%। देन इट कैन बायोडेटी हमने देखो इट कैन क्रॉस टू प्लासेंटा। यहाँ पे क्या बोला, जो सिमिट्रिन है जो प्लासेंटा है, जब बेबी हमारे जो मदर के पेट में रहता है, ठीक है, जो यूट्रस में रहता है तो उसमें जो प्लासेंटा है तो प्लासेंटा को क्या करेगा, क्रॉस कर सकता है। कौन, अपना सिमिट्रिन। और क्या बोला यहाँ पे, बट कांट क्रॉस टू ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पे BBB मतलब क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये कहाँ का पार्ट है, अपना ब्रेन का पार्ट है। कहाँ का है, ब्रेन का पार्ट है अपना ब्लड ब्रेन बैरियर। उसमें रहते जो ब्रेन है वहां पे जो बैरियर रहता है तो उसको एक क्रॉस नहीं कर पाता, बट क्रॉस किसको कर पाता, प्लासेंटा को क्रॉस कर पाता। ठीक है, अब इसका एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन टाइम जो भी हाफ आवर है उसका देखो तो कितना रहता है, जो 2 to 3 आवर। कितना, 2 to 3 आवर इसका
जो हाफ टाइम बोलेंगे, ठीक है, तो ड्रग का। दे कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या बोला, रेनल फेरल, क्या बोला, रेनल फेरल। अगर आपने किडनी खराब है तो उस टाइम हम सिमिटीडिन को नहीं दे सकते, ठीक है, ध्यान में रखो। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट, ड्रग जो साइड इफेक्ट है देखो, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और बाउल अपसेट। क्या क्या बोला, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और बाउल अपसेट, और भी है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। देन अब देखो जो हाई डोज, जब हम सिमिटीडिन का हाई डोज देंगे, क्या बोला यहाँ पे, हाई डोज, देखो जब हम सिमिटीडिन का हाई डोज देंगे तो क्या होगा, हेलुसिनेशन, ठीक है, हेलुसिनेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, देन टैकीकार्डिया की होने की चांसेस है, ठीक है। हाई डोज में क्या 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 बोला मैंने, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन और टैकीकार्डिया, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी होने के चांसेस सिमिटीडिन की वजह से होता है, ध्यान रखो। देखो सिमिटीडिन है, सिमिटीडिन है तो सिमिटीडिन बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, देखो यहाँ पे एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। जो अपना सिमिटीडिन है ओनली शो करेगा, बाकी के जो H2 ब्लॉकर है वो नहीं शो करेगा, कौन सा एक्शन, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, ध्यान रखो। ओनली सिमिटीडिन कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, ध्यान रखो, क्या बोला मैंने, ओनली सिमिटीडिन कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। अब ये एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन क्या है, जो भी एंड्रोजन के जो भी फंक्शन है उसका रिवर्स करेगा, कौन, सिमिटीडिन ड्रग, ठीक है। अब देखो जो सिमिटीडिन है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या क्या देखो क्या लिखा, ओनली सिमिटीडिन कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। क्या बोला मैंने, ओनली जो अपना सिमिटीडिन है क्या शो करेगा, ओनली सिमिटीडिन कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, बाकी के नहीं करेगा, बाकी जो H2 ब्लॉकर है वो नहीं शो करेगा, सिर्फ सिमिटीडिन अपना क्या करेगा, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन शो करेगा। एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन मतलब क्या है, जो भी एंड्रोजन के फंक्शन है उसका रिवर्स काम करेगा, कौन, सिमिटीडिन, ठीक है, ध्यान में रखो। देन अब जो सिमिटीडिन है किसके साथ क्या करेगा, किसके साथ ड्रग इंटरेक्शन करेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला, इट रिड्यूस द हेपेटिक ब्लड फ्लो, जो भी ब्लड जा रहा था किसमें, जो हेपेटिक लीवर बोलेंगे वहां पे जो ब्लड जा रहा था उसको क्या करना, रिड्यूस करना, बाद में कोई क्या बोला, इट रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। अब जो हम फेनोटाइप जो सल्फोयूरियाज है, जब इसके साथ हम सिमिटीडिन देंगे तो उसको क्या करना है, उसका जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कौन से ड्रग, जैसे फेनोटाइप है, सल्फोयूरियाज है, ठीक है, तो जो भी हम ड्रग देंगे सिमिटीडिन के साथ तो उसकी एक्शन क्या, जो भी मेटाबॉलिज्म है उसका रिड्यूस करने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखो। देन अब जो अपना अगला ड्रग है H2 ब्लॉकर, कौन सा है, देखो रेनिटीन मतलब क्या है, रेनिटीन जो अगला ड्रग है अपना H2 ब्लॉकर है। देखो रेनिटीन के बारे में क्या बोला है, जो रेनिटीन ड्रग है वो क्या कर रहा है, नॉन इमिडाजोल, जो रेनिटीन का स्ट्रक्चर है उसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखे हुए पॉइंट आपको, ताकि समझने में आसानी होगी, ठीक है, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला नॉन इमिडाजोल मतलब क्या बोला कि यहाँ पे जो रेनिटीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें इमिडाजोल जो रिंग है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। देन इट 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन सिमिटीडिन, यहाँ पे क्या बोला, जो अपना रेनिटीन है वो कैसा 5 टाइम मोर पोटेंट है सिमिटीडिन से, ठीक है, जो सिमिटीडिन ड्रग है उससे अपना रेनिटीन कैसा है 5 टाइम मोर पोटेंट है, ठीक है, ध्यान रखो। देन अगला पॉइंट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, DOA क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कैसा है, रेनिटीन का है। देन अगला पॉइंट क्या है, नो BBB क्रॉस, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे नो BBB क्रॉस मतलब क्या होता है, जो भी अपना रेनिटीन है, जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, ध्यान में रखो। क्या बोला मैंने, जो अपना रेनिटीन है, जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। अब उसका डोज देखो, जो अपना रेनिटीन है उसका डोज कितना हम ले सकते हैं, देखो जब हमको क्या अल्सर की हीलिंग करनी तो हम इसको 300 mg हम ले सकते हैं। जो पेरेंटल के थ्रू कितना ले सकते हैं, 50 mg। देखो ध्यान में रखो। अपना अगला ड्रग है, अगला H2 ब्लॉकर है, अगला H2 ब्लॉकर कौन सा, अपना फेमोटिडिन, कौन सा है, फेमोटिडिन। अब फेमोटिडिन के बारे में यहाँ पे क्या है देखो, तो इट कंटेन है थाइजोल रिंग, यहाँ पे क्या बोला, इट कंटेन द थाइजोल रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, जो इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे देखो क्या बोला, इट कंटेन द थाइजोल रिंग। देन उसकी हाफ लाइफ देखो, जो भी ड्रग है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 2.5 to 3 आवर, जे भी वो बोलेंगे कितना 2 to 3 आवर रहेंगे नॉर्मली। देन आप 5 to 8 टाइम्स मोर पोटेंट देन द रेनिटीन। यहाँ पे क्या बोला था, जो अपना रेनिटीन है वो कैसा सिमिटीडिन से 5 टाइम्स मोर पोटेंट है। यहाँ पे क्या बोला, 5 to 8 टाइम्स मोर पोटेंट देन द रेनिटीन। अब जो अपना फेमोटिडिन है वो कैसा है, 5 to 8 टाइम्स मोर पोटेंट देन द रेनिटीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बोला और भी,
आप देखो जो बाकी के मैंने क्या बोला, जो बाकी के ड्रग है, बाकी के H2 ब्लॉकर है, वो कौन सी एक्शन नहीं शो करेंगे, एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। अब जो फैमिलिटिड है वो भी एक्शन नहीं शो करेगा, वो भी एक्शन नहीं शो करेगा, जैसे रेनिटिड है, फैमिलिटिड है। ओनली सिमिटिड कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन यहाँ पे देखो दो एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं शो करेगा कौन, फैमिलिटिड। देन इसका बायो अवेलेबिलिटी देखो कितनी है, 40 to 50%, 40 to 50%। जो सिमिटिड कितनी थी, 60 to 80%। ध्यान रखो। देन आपका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखो इसमें क्या है, नोजिया वोमिटिंग, सेम है जो सिमिटिड में जो नोजिया वोमिटिंग डिजीनेस बाउल एब्सेंटा वही इसमें लिखने का। ठीक है, आप देखो डोज, हम डोज कितना दे सकते हैं इसका, जो अपना फैमिलिटिड है तो हम 40 mg दे सकते हैं। कितना, 40 mg। जब हम बेड टाइम में रहेंगे, बेड जो अपना सोने का जब टाइम रहता है, हम कितना दे सकते हैं, 40 mg। ठीक है, देन 20 mg बीडी। आप 20 mg बीडी मतलब कहता है ट्वाइस इन डेली। ठीक है, हम दो टाइम ले सकते हैं दिन में, 20 mg। ठीक है, देन पैरेंटल, अब पैरेंटल डोज कितना है इसका, 20 mg। कितना है, 20 mg। ठीक है, और एक ड्रग है अपना H2 ब्लॉकर का, अगला ड्रग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 ड्रग। ठीक है, अगला ड्रग है H2 ब्लॉकर में कौन सा है, देखो रोक्साटिडिन। कौन सा है, रोक्साटिडिन। इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं वाला है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, जो अपना H2 रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक करेगा और HCl का सिक्रेशन क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, देन आप देखो इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन और जो साइड इफेक्ट है वो सेम है किसके साथ, जो रेडिटिड है वो सेम आप लिख सकते हो, किसके जो फार्माकोकाइनेटिक और साइड इफेक्ट सेम है जो अपना रेडिटिड है उसके साथ। ठीक है, देन आप देखो जो नो एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, जो अपना रोक्साटिडिन है ये भी क्या करेगा, मैंने पहले बोला कि अपना ओनली जो सिमिटिड कैन शो द एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। रोक्साटिडिन हो गया, अपना फैमिलिटिड हो गया, वो एक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना रोक्साटिडिन। ये अपनी कैटेगरी कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो पीपीआई क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें ड्रग कौन से, ओमेप्राजोल, लांसेप्राजोल, इसोमप्राजोल, देन रोबेप्राजोल और देन राबिप्राजोल। ठीक है, तो 1 by 1 पूरे ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जो अगली कैटेगरी है कौन सी, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करेगा, जो भी अपना जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप थे उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जो HCl की सिक्रेशन हो रही थी, जो HCl प्रोड्यूस हो रहा था उसको स्टॉप करेगा, जो प्रोड्यूस होने के लिए स्टॉप करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी HCl का प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या होगा, स्टॉप होगा। क्योंकि H+ जो भी H+ आयन है वो अंदर जाएंगे नहीं अपने लुमेन के अंदर, स्टमक के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी H+ और जो Cl है उसकी रिएक्शन नहीं होगी और HCl प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो ड्रग है इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम दे रहे ओमेप्राजोल। कौन सा है, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल देखो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज एसिड सिक्रेशन। क्या कर रहा है, किसकी वजह से, ब्लॉक टू H+ और पोटेशियम एटीपेज पंप। जो भी पोटेशियम एटीपेज पंप है उसको क्या करना, ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से तो HCl बनेगा नहीं। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिज्म होगा किसके थ्रू होगा, लीवर में जो एंजाइम रहता है उसके थ्रू जो ओमेप्राजोल का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, और जो ड्रग इंटरेक्शन, जो भी ड्रग इंटरेक्शन ओमेप्राजोल किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखो आप ये क्या करेगा, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर ड्रग। जब वो किसके साथ करेगा, जो फेनोल्फेन है, डायजेपम है, जब इसके साथ वो क्या देंगे, हम ड्रग को देंगे अपना ओमेप्राजोल देंगे तो क्या होगा, उसका जो फेनोल्फेन है, डायजेपम है, उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, डिक्रीज होगा, उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन आप देखो जो अगला कौन सा ड्रग है, क्लोरीथ्रोमाइसिन। क्लोरीथ्रोमाइसिन जब हम ओमेप्राजोल को क्लोरीथ्रोमाइसिन के साथ देंगे तो क्या होगा, रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओमेप्राजोल। जो ओमेप्राजोल का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, इसकी वजह क्या होगा, ओमेप्राजोल की जो डोज है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, जब हम क्लोरीथ्रोमाइसिन जो ड्रग है उसके साथ जो ओमेप्राजोल को देंगे उसका मेटाबॉलिज्म किसका, ओमेप्राजोल का डिक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान में रखो। अगला अपना ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में इसोमप्राजोल। वो कैसा है, जो इनांशोम है, किसका इनांशोम है, ओमेप्राजोल का इनांशोमर है। ठीक है, आप देखो आरओए मतलब क्या होगा, रूट ऑफ एडमिटेशन। हम किसके साथ ओरली ले सकते हैं, किसको, इसोमप्राजोल को। देन यूजिन GERD। GERD क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, देन आप देखो इसकी हाफ लाइफ देखो, इसकी इसोमप्राजोल की हाफ लाइफ कितनी है, देखो डोज देखो कितना है, 20 to 40 mg उसको ले सकते हैं। देन आप जो अपना अगला ड्रग है कौन सा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, कौन सा है, लांसोप्राजोल। देन
इसमें क्या देखो, मोर पोटेंट देन द ओमेप्राजोल, जो ओमेप्राजोल है उससे ही पोटेंट है कौन सा, लांसोप्राजोल, ठीक है। देन बिलोंग टू एच प्लस, और जो भी पोटेशियम एंटीबेस पंप है उसको बिलोंग करेगा इनहिबिटर। देन हाइड्रोस, देन यहाँ पे क्या अपना हाई ओरल बायोएबिलिटी, उसकी जब हम उसको ओरल से लेंगे उसकी बायोएबिलिटी कैसी है, हाई, इसकी लांसोप्राजोल की। देन फास्टर वन सेट एक्शन, उसकी एक्शन भी कैसी है, फास्ट है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब हम किसमें ले नहीं सकते, जब हमको लीवर का डिसीज होगा तब हम लांसोप्राजोल नहीं ले सकते। तो ये था अपना जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो अगले जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो अगले ड्रग है कौन सा है, देखो पेंटोप्राजोल और राबेप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल देखो, पेंटोप्राजोल क्या बोला, सिमिलर टू ओमेप्राजोल, जो ओमेप्राजोल है उसकी जो इफिकेंसी, जो पोटेंशियल बोलेंगे उसकी तरह ही काम करेगा कौन, पेंटोप्राजोल। क्या करेगा, जो भी पोटेशियम एटीपीएस, जो पोटेशियम जो हाइड्रोजन एटीपीएस पंप है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको क्या करना, स्टॉप करेगा, ठीक है। देन हायर ओरल बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसकी भी कैसे जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे वो कैसे हाई है। देन यूज इन ब्लीडिंग ऑफ अ पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर में जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या करना, स्टॉप करने का काम करेगा कौन, पेंटोप्राजोल। देन राबेप्राजोल, अगला कौन सा ड्रग है अपना, राबेप्राजोल। देन इट आल्सो सिमिलर टू ओमेप्राजोल, उसकी जो इसकी भी एक्शन कैसी है, जो एफिकेसी बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, कैसे सिमिलर है किसके साथ, जो में ओमेप्राजोल ड्रग है उसके साथ। देन इसका डोज कितना है, इतना 20 mg, कितना है 20 mg, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेंटोप्राजोल और राबेप्राजोल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रोटॉन पंप खत्म हो रहा है, ठीक है। ये अगली कैटेगरी कौन सी है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो अपने पैराडाइज सेल है उस पे कौन से M3 रिसेप्टर कोलिनर्जिक, जो भी एसिटिलकोलिन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। जब अपना एसिटिलकोलिन क्या हो रहा था, जब अपना ACS है जब बाइंड हो रहा है किसको, M3 रिसेप्टर, जब M3 रिसेप्टर को जब ACH बाइंड हो रहा था तो क्या हो रहा था, कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा था, IP3 डैक पाथवे, कौन सा, IP3 डैक पाथवे। जब IP3 डैक पाथवे फॉलो कर रहा था कौन, ACH, तो क्या हो रहा था, ये क्या कर रहा था, जो कैल्शियम की लेवल क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो रही थी क्या हो रहा था, जो अपना पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो क्या हो रहा था, एक्टिव हो रहा था। उसके कारण क्या हुआ, जो हाइड्रोजन जो है अपना वो ल्यूमेन की तरफ क्या हो रहा था, स्टमक में जा रहा था, ठीक है। तो स्टमक में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था, तो हाइड्रोजन और क्या हो रहा था, उसके बाद जो अपना क्लोरीन है उसकी क्या हो रही थी, रिएक्शन होती, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड मतलब क्या हो रहा था, HCl, जो अपने HCl है उसका सिक्रेशन वहां पे प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया अपना ACH की एक्शन। तो हमने वो क्या देखा, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, एंटीकोलिनर्जिक मतलब ड्रग देंगे, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगे, जो भी अपना M3 रिसेप्टर उसको ब्लॉक करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो HCl की प्रोडक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है। तो इसमें ड्रग को देखो कौन से आते हैं, कौन से, पैरेंजेपिन, प्रोपेनथेलिन और ऑक्सीफेनोनियम, ठीक है। ध्यान में रखो कौन से, पैरेंजेपिन, दूसरा है प्रोपेनथेलिन और ऑक्सीफेनोनियम, ठीक है। तो ये ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक के। चलो आज इतने डिस्कस किए, ठीक है। जो अगला जो पार्ट 2 इसका ही बनेगा, तो पार्ट 2 में जो आने वाले जो ड्रग है तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।